स्पोर्ट्स शिफ्ट। अब नई पल्सर NS 400Z के अंदर तो स्पोर्ट्स शिफ्टर आ गया है, लेकिन उनका क्या है, जिन्होंने पिछले 10-20 दिन के अंदर या हाल ही में नई बाइक खरीदी थी, बजाज पल्सर NS 400Z में क्विक शिफ्टर नहीं है और ना ही आएगा। न जाने ऐसे ही कितने कमेंट्स थे आप लोगों के जो इस बाइक को लेकर हमारी वीडियो के बाद आपके आए थे, लेकिन भाई फाइनली बजाज ने अब इस बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर दे दिया है। सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि वो कहाँ पर है और वो कैसे एक्सेस होगा। क्विक शिफ्टर एक्सेस करने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा सेट का, और यहाँ पर आप जाएंगे बाइक के अंदर व्हीकल इन्फो में। उसके बाद देखेंगे राइड मोड आ गए और ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिखता है। लास्ट में आपको होता है स्पोर्ट्स शिफ्ट। बजाज ने क्विक शिफ्टर का जो नाम दिया है वो है स्पोर्ट्स शिफ्टर। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑन और ऑफ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और इस क्विक शिफ्टर को आप सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में ही चला सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो है स्पोर्ट्स शिफ्टर। और स्पोर्ट्स शिफ्टर एक सेंसर लेस टेक्नोलॉजी है जो आपको दिखाई नहीं देगा फिजिकली या हार्डवेयरली कि कहाँ पर ये लगा हुआ है। इसको आप बस सॉफ्टवेयर के जरिए ही चेकआउट कर सकते हैं। अब नई पल्सर NS 400Z के अंदर तो स्पोर्ट्स शिफ्टर आ गया है, यानी कि क्विक शिफ्टर आ गया है, लेकिन उनका क्या है, जिन्होंने पिछले 10-20 दिन के अंदर या हाल ही में नई बाइक खरीदी थी और उनके कंसोल में उनको स्पोर्ट्स शिफ्टर का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो भाई डरने की कोई बात नहीं है। आपकी बाइक में अगर अपोलो अल्फा H1 टायर हैं, 43 PS की पावर है और सिंटेड ब्रेक पैड हैं, तो आपकी बाइक के अंदर भी क्विक शिफ्टर ऐड ऑन हो जाएगा। बस आपको सर्विस सेंटर जाना है और वहाँ पर इसका ECU और कंसोल दोनों कंपनी अपडेट कर देगी और आपकी बाइक में स्पोर्ट्स शिफ्टर वाला ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। क्विक शिफ्टर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि क्विक शिफ्टर आ गया है, लेकिन मैं शो नहीं कर पाए थे कि दिखेगा कहाँ से वो। लेकिन उसी तरह इस बाइक में 43 PS की पावर आ गई है। हमने पावर आपको पहले भी बताई थी, लेकिन चेंजेस क्या हुए हैं, डिटेल क्या है वो नहीं बताया था। अब उसकी बात करते हैं। इस बाइक में अब जो पिस्टन है ना वो चेंज हो गया है। पहले इस बाइक में कास्ट पिस्टन था, लेकिन अब इसमें आपको फोर्ज पिस्टन मिलने वाला है। जो प्रीमियम सेगमेंट की रेसिंग बाइक्स होती हैं जैसे KTM वगैरह, उनके अंदर जो पिस्टन आते हैं ना, वो पिस्टन आपको NS 400Z में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहती है। पावर के अलावा इंजन में और भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले बाइक का जो मैक्सिमम RPM था वो था 9700 तक जाता था, लेकिन अब भाई 1000 बढ़ गया है। अब बाइक का मैक्सिमम जो RPM है वो है 10700। अब 1000 RPM बढ़ने के बाद जो बाइक की टॉप स्पीड है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई है और हर गियर में बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से ज्यादा बेटर हो गई है। 43 PS पावर आने के बाद जो बाइक की परफॉर्मेंस है ना भाई, वो लाजवाब हो गई है, शानदार हो गई है। पहले इस बाइक को 0 to 60 की स्पीड अचीव करने में 3.2 सेकेंड्स लगते थे, लेकिन अब ये बाइक 2.7 सेकेंड्स में 0 to 60 की स्पीड अचीव कर लेती है। 0.5 सेकेंड्स ये फास्ट है पहले वाली बाइक के मुकाबले। 0 to 100 की स्पीड अचीव करने में पहले इस बाइक को लगते थे 7.5 सेकेंड्स के आसपास, लेकिन अब भाई इसका टाइम चेंज हो गया है। अब इस बाइक 6.4 सेकेंड्स में 0 to 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। 43 PS की पावर और प्रीमियम पिस्टन की हेल्प से बाइक की जो टॉप स्पीड है वो भी भाई थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। पहले कंपनी क्लेम करते थे कि इसकी टॉप स्पीड 151 km/h की है और अब इसकी स्पीड जो है वो हो गई है 157 की, लेकिन हमें पहले ही मालूम था कि ये बाइक पहले भी 160-65 के आसपास जाती थी, लेकिन अब कंपनी ने खुद बताया कि भाई 10 की स्पीड और बढ़ गई, तो उसी में ऐड ऑन करेंगे तो इजीली ये बाइक 175 से प्लस जा सकती है नई वाली NS 400Z। सो पावर को लेकर जो डिटेल अपडेट थे वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें आपको सेंटर्ड ब्रेक पैड आ गया है, साथ ही पीछे जो टायर था वो पहले 140 सेक्शन का था, अब उसमें आपको दोनों टायर जो रेडियल मिल जाते हैं और रियर टायर का जो साइज है वो आ गया 150 सेक्शन का। सो कुल मिलाकर बाइक में काफी सारे अपडेट आ गए हैं। पहले इसमें स्पोर्ट्स शिफ्टर आ गया है, 43 PS की पावर आ गई है, सेंटर्ड ब्रेक पैड आ गए हैं, अपोलो अल्फा H1 टायर आ गए हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ गई है, RPM बढ़ गए हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस बाइक में मिलने वाले हैं आपको नई बाइक में। लेकिन प्राइस क्या है इस नई बाइक का? हाँ, प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है पहले के मुकाबले। पहले इस बाइक का दिल्ली में एक शोरूम प्राइस था 1,85,000 के आसपास में, लेकिन अब आपको मिलेगी 1,92,000, 1,92,000 रुपए की। और ऑन रोड इसका जो प्राइस होने वाला है वो है दिल्ली में 2,35,000 के आसपास। बाइक का प्राइस 7,000 रुपये बेशक बढ़ गया, लेकिन भाई अभी भी ये बाइक अपने सेगमेंट में मोस्ट अफोर्डेबल 400 सीसी बाइक है अराउंड द वर्ल्ड। 400 सीसी कैटेगरी की बाइक आपको इस रेट में नहीं मिलने वाली, ठीक है। जो फीचर्स, जो पावर इस बाइक में आपको मिलती है वो आपको इस पैसे में तो कहीं नहीं मिलेगी। कंपेयर करेंगे इसको दूसरी बाइक्स के मुकाबले में, पैसे को तो आप कंपेयर कर सकते नहीं, पावर को इस पैसे में आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बजट के मामले में तो इस बाइक को आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि इस बाइक का प्राइस जो है वो 150 सीसी से जो बाइक आती है उन्हीं के आसपास है। लेकिन पावर के मामले में इसको अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस बाइक को 150 सीसी के प्राइस में पाएंगे, 400 सीसी का इंजन, तो भाई कहीं ना कहीं एकदम से ज़्यादा पावर आपको मिलेगी और भाई आप इस बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी हिदायत यही है कि एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर ज़रूर देखना, उसके बाद इस बाइक को आप परचेज़ करना।